देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सबसे पहले तो मैं इसको लेकर RSN सिंह साहब के पास ही जाना चाहूंगा। सिंह साहब, ये तस्वीर ये बयान करती है कि उसने किस तरीके से मुल्कों को हम अपने ऊपर निर्भर बनाया है। अब बहुत सारे मुल्कों ने यह तय किया है कि इस पर निर्भरता कम की जाएगी। ये कितना प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं, कितना वक्त लेने वाला आप इस मामले को देख रहे हैं, और आने वाले दिनों में क्या चीन को वो भुगतना पड़ेगा जो उसने सोचा था, क्या उस पर ही बूमरैंग कर जाएगा? नहीं, देखिए, प्रेडेटरी लोन्स की बात तो बहुत पहले से चल रही है और हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर। और हम तो बहुत पहले से इनको चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। और अभी अमेरिकन एम्बेसडर जो है, लेडी एम्बेसडर जो पाकिस्तान में है, उन्होंने भी ये प्रेडेटरी लोन्स की बात की है। पाकिस्तान को भी ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इसका दूरगामी इसका परिणाम क्या होगा। जितने अफ्रीकन देश हैं सभी भुगत रहे हैं। इन्होंने पैसा कमा लिया। और हमारे यहाँ एक अंग्रेजी में एक वर्ड है अपस्टार्ट। जो वो होता है ना कि जब एक आदमी को तुरंत पैसा आ जाता है तो वो देखोगे वो 5 तोले की चेन पहनने लगता है और वो 2 तोले का वो कड़ा पहन के घूमना शुरू करता है, फ्लॉन्ट करने लगता है जी। तो ये बेसिकली ये अपस्टार्ट ये इनकी प्रवृत्ति रही है। और धन भी कोई सीधे रास्ते से तो कमाया नहीं गया है। चोरी चमारी, पहले तो इन्होंने ये कह के बुलाया अपने यहाँ डेंग के टाइम में, आइए हमारे पास लेबर चीफ है, फिर वो आए और उसके बाद टेक्नोलॉजी चुरानी शुरू कर दी। तो इनका कोई भी, आप अगर एक चीज बता दे कि चीन का पायनियरिंग टेक्नोलॉजी क्या है, पायनियरिंग वर्क क्या है इस दुनिया में फिलहाल के पिछले 2 सेंचुरी में, तो आपको नहीं सुनने को मिलेगा। ये सारी चुराई हुई टेक्नोलॉजी। और मैं हमेशा कहता हूं कि व्हेन यू स्टील टेक्नोलॉजी, जब इंटेलेक्चुअल स्टीलिंग करते हैं तो एट बेस्ट यू कैन बी ओनली सेकेंड बेस्ट। तो ये तो अनरावल करना ही था, ये आज नहीं तो कल अनरावल करना ही नहीं था। अब आपको देखा कि आप तांबे के गिलास में पानी पीते हो। सिंह साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि ये बताइए कि उसने पायनियर किस टेक्नोलॉजी को लेकर किया। उसने चोरी ही की है टेक्नोलॉजी, उसको रेप्लिकेट किया है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली आप वो नहीं होते जो पायनियर होता है। मैं आपके पास आता हूं RSN सिंह साहब, पहले राउंड में बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगा और जरा जल्दी से इसको सिवाज साहब से भी समझ लेता हूं। सिवाज साहब, ये जो कहा जाता है इसमें यह भी कहा गया कि चाइना के साथ कई बार ऐसा भी लगा कि शायद हम कॉर्डियल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे बार तो ये उदाहरण भी दिया गया कि देखिए LOC पर हम कितने परेशान रहते हैं, लेकिन LAC पर कदरन शांति रहती है। अब जो स्ट्रेटजिस्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंटेंट्स कैन चेंज ओवरनाइट, लेकिन कैपेबिलिटीज को बनाने में बहुत वक्त लगता है। क्या ये बात अब हम मुल्क के तौर पर समझने लगे हैं? बिल्कुल दिनेश, देर आए दुरुस्त आए, ये समझने में हमें बहुत टाइम लगा। पहले कुछ साल तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नहीं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। हमने सोचा कि अगर हम इस इलाके को डेवलप कर देंगे तो चीन के लिए आसान हो जाएगा भारत में आना। तो इतना हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं था। ये तो 1989 में ऑपरेशन चेक में जो हुआ, ऑपरेशन फैल्कॉन, जिसके कारण हमने बोला कि हम आगे जाएंगे और हम लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में गए और इंफ्रास्ट्रक्चर फिर डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। इसकी जो पहल पकड़ी है वो हमने कल लास्ट 10-15 साल में ज़्यादा पकड़ी है। और अब ऐसी सिचुएशन होगी हमारी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पास आ गया है और करीब अभी अरुणाचल के अंदर थोड़ा पीछे है, वो भी आ जाएगा। तो हम 5-7 साल पीछे हैं चीन से, मगर हम फास्ट कैच कर रहे हैं। ये हमने बहुत देर 5-7 साल हम पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जाग गए तो चीन की रफ्तार कहीं नहीं सामने लगेगी। ये बात सिवाज साहब कह रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।